नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्नोलॉजी हब में। तो आज के इस वीडियो में हम डीपली एनालिसिस करेंगे महेश बाबू के उस स्टेटमेंट का जिसमें उन्होंने कहा था मुझे बॉलीवुड में डेब्यू करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इंडस्ट्री मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे से आने वाली हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए जानते हैं बॉलीवुड की हिस्ट्री के बारे में। हिंदी सिनेमा लोकप्रिय रूप से बॉलीवुड के रूप में जाना जाता है और पूर्व में बॉम्बे सिनेमा के रूप में जाना जाता है। बॉलीवुड एक मुंबई में स्थित भारतीय हिंदी भाषा का फिल्म उद्योग है। लोकप्रिय शब्द बॉलीवुड जिसका इस्तेमाल मुख्य धारा के यानी मेन स्ट्रीम के हिंदी सिनेमा के लिए किया जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री दक्षिण सिनेमा के और अन्य भारतीय फिल्म उद्योगों के साथ साथ निर्मित फीचर फिल्मों की संख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े भारतीय सिनेमा का हिस्सा है। 2017 में इंडियन सिनेमा ने 1986 फीचर फिल्मों का निर्माण किया जिसमें हिंदी फिल्मों की संख्या सबसे अधिक थी। उसी वर्ष 364 हिंदी फिल्मों का निर्माण हुआ। बॉलीवुड का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 43% शेयर है। 36% है तमिल और तेलुगु सिनेमा का और बाकी का 21% है रीजनल सिनेमा का। सन 2001 में बॉलीवुड ने दुनिया में सबसे ज़्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड किया और 3.6 बिलियन टिकट बेचने के साथ साथ हॉलीवुड के 2.6 बिलियन टिकट बेचने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 1970 के दशक से हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय कमर्शियल जॉनर मसाला एक्शन फिल्में रही है जिसमें एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा और मेलोड्रामा सहित डिफरेंट जॉनर्स को म्यूजिकली नंबर्स के साथ फ्री लिमिक्स किया जाता है। मसाला फिल्में आमतौर पर संगीत फिल्म शैली के अंदर आती है यानी म्यूजिकली जॉनर के अंदर आते हैं जिनसे भारतीय सिनेमा 1960 के दशक से सबसे बड़ा निर्माता रहा है। पहली इंडियन सिनेमा की म्यूजिकल टॉकी आलम आरा जो 1931 को आई थी, जो पहली हॉलीवुड म्यूजिकल टॉकी द जैज सिंगर 1927 के कई साल बाद आई थी। दादा साहेब फाल्के जिन्हें हम भारतीय सिनेमा का जनक मानते हैं वो फिल्मों के स्क्रिप्ट का एग्जामिन करते थे। दादा साहेब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई जो भारतीय सिनेमा की पहली फीचर फिल्म थी जिसमें कोई भी डायलॉग नहीं था। वो एक साइलेंट मूवी थी। 1930 के दशक तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री प्रति वर्ष 200 से अधिक फिल्मों का निर्माण कर रही थी। पहली भारतीय ध्वनि फिल्म आर्देशीर ईरानी की आलम आरा जो 1931 को रिलीज हुई, जो कमर्शियल भी सक्सेस साबित हुई। टॉकीज और संगीत की बड़ी मांग के साथ साथ हिंदुस्तानी सिनेमा और अन्य क्षेत्रीय फिल्म उद्योग जल्दी से ध्वनि फिल्मों में बदल गए। इसके बाद आया गोल्डन एरा जो 1940 से लेकर 1960 तक चला। ये वो दौर है जिसकी वजह से आज इंडियन सिनेमा है। इस दौर में कुछ ऐसी मूवीज आई जिन्होंने इंडियन सिनेमा को पहचान दिलाई, जैसे कि प्यासा 1957, कागज के फूल 1959, आवारा 1951, श्री 420 1955, महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया जो 1957 में रिलीज हुई थी। दरअसल वो 1940s की औरत का रीमेक थी। इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया था एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के लिए। ये पहली भारतीय फिल्म थी जो एक वोट के कारण हार गई थी। इसके बाद आता है क्लासिक हिंदी सिनेमा जो 1970 से 1980s तक था। ये वो दौर था जिसने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों को जन्म दिया। और इसके बाद आता है न्यू इंडियन सिनेमा जिसे 1990 से लेकर अब तक चले आ रहा है। तो आइए ज़रा नज़र डालते हैं महेश बाबू के करियर ग्राफ पर। महेश बाबू एक भारतीय अभिनेता है जो तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। जब वो 4 साल के थे तब पहली बार 1979 की फिल्म नीडा में दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा जिसमें अधिकांश में उनके पिता कृष्णा थे। मुरारी 2001, ओकाडू 2003, अथाडू 2005 जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। 2006 में उन्होंने पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर पोकिरी में गैंगस्टर की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म का रिकॉर्ड बनाया। 2006 में आई सैनिकुडू और 2007 में आई यथिदी के असफलताओं के कारण महेश बाबू ने व्यक्तिगत रूप से सिनेमा से दूरी बनाए रखी। उनकी अगली मूवी खलेजा थी जो 2010 में रिलीज हुई। वो एक फैंटेसी एक्शन मूवी थी। 2011 में उन्होंने डुकुडू में अभिनय किया जो 1 बिलियन से अधिक कमाई करने वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई। 2012 में आई बिजनेसमैन भी उस साल की सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसर मूवीज में से एक थी। इसके बाद आने वाली महेश बाबू की फिल्म जो मल्टी स्टारर थी जिसमें उनके साथ वेंकटेश काम कर रहे थे, वो फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली भी सक्सेस थी। इस फिल्म को तेलुगु इंडस्ट्री की पहली मल्टी स्टारर मूवी माना जाता है। इसके बाद उन्होंने सुकुमार की 2014 की फिल्म जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी उस मूवी में काम किया। फिल्म में वो सिजोफ्रेनिक रॉकस्टार के रूप में नजर आए।
महेश बाबू की एक्टिंग की क्रिटिक्स ने तारीफ की, लेकिन फिल्म को मिक्स रिव्यू होने के कारण अपना बजट भी वसूल नहीं कर पाई और फिल्म फ्लॉप हो गई। इसी साल उनकी आने वाली फिल्म अगाड़ो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन छोड़ के बाकी का फिल्म कलेक्शन एकदम फ्लैट रहा। उनकी 2015 की एक्शन ड्रामा श्रीमंतुडु एक कमर्शियली सक्सेस मूवी थी। बाबू ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल किया और एक व्यक्ति द्वारा सबसे ज़्यादा बार नंदी पुरस्कार हासिल करने का एक रिकॉर्ड बनाया। एक निर्माता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद उनकी फिल्म ब्रह्मोत्सवम 2016 और उनकी पहली द्विभाषीय फिल्म स्पाइडर 2017 ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। महेश बाबू की अगली भूमिका कोराताला शिव की भारत अने नेनु 2018 में एक अनुभवहीन मुख्यमंत्री के रूप में थी। ये फिल्म साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनी। फिल्म क्रिटिक्स ने भी महेश बाबू के परफॉर्मेंस को सराहा। उनकी एक्शन ड्रामा फिल्म महर्षि 2019 और एक्शन कॉमेडी सिरिलेरू निकेवरू 2020 ने मिक्स रिव्यू के बावजूद एक ठीक ठाक कमाई कर ली। हाल ही में उनकी आई फिल्म सरकारोवारी पट्टा ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग की, पर दूसरे और तीसरे दिन में फिल्म के कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिला। फिल्म 3 दिनों में 83 करोड़ कमा चुकी है। पहले दिन इस मूवी ने 47.40 करोड़ रुपए कमाए और फिर दूसरे दिन 16.5 करोड़ और तीसरे दिन 19 करोड़। तो आइए नज़र डालते हैं महेश बाबू के बॉलीवुड वाले स्टेटमेंट पर। जब रिपोर्टर ने महेश बाबू से सवाल पूछा कि आपको हिंदी इंडस्ट्री में काम करने के लिए कोई फिल्म ऑफर हुई या नहीं, क्या हम आपको हिंदी लैंग्वेज में कभी काम करते हुए देख सकेंगे, महेश बाबू ने कहा कि मैं मेरे इंडस्ट्री में खुश हूँ। जो प्यार मुझे मेरी इंडस्ट्री में मिला है वो शायद ही मुझे किसी इंडस्ट्री में मिलेगा, और जिसे मेरी मूवी देखनी हो वो मेरी हिंदी डब मूवी देख ले। मैं बॉलीवुड में काम नहीं करूँगा और बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा कहने पर महेश बाबू इंस्टेंटली लोगों की नज़रों में आ गए। लोगों ने उनको उनकी पान मसाला वाली ऐड से ट्रोल करना शुरू कर दिया कि अगर वो पान मसाला कंपनी उनको अफोर्ड कर सकती है तो बॉलीवुड तो कर ही सकता है। तो महेश बाबू के स्टेटमेंट को लोगों ने घमंड बताया। हाँ, माना कि बॉलीवुड का वक्त खराब चल रहा है, पर ऐसा नहीं कि बॉलीवुड कभी उठेगा नहीं। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने अच्छों का घमंड तोड़ा है। साउथ इंडिया की 2-4 फिल्म को छोड़े तो बाकी सभी फिल्में अक्सर फ्लॉप ही रही है। बाहुबली, बाहुबली 2, RRR, पुष्पा और KGF, इन सभी फिल्मों में अपनी रीजनल लैंग्वेज से ज़्यादा हिंदी सर्किट में कमाई की है। तो यहाँ हमें हिंदी सिनेमा का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिलता है। महेश बाबू का कहना है कि अगर उन लोगों को हिंदी फिल्में देखनी हो तो मेरी हिंदी डब मूवीज़ देख लें। लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि इनकी मूवीज़ को बड़ा बनाने में जितना इनकी ऑडियंस का हाथ है, इससे कई ज़्यादा हाथ हिंदी सर्किट के ऑडियंस का है। प्रेजेंट टाइम में हर एक यूट्यूबर बॉलीवुड को ख़त्म करने में लगा हुआ है। हर एक यूट्यूबर ने बॉलीवुड को ख़त्म करने के पीछे बहुत सारे व्यूज छापे, अनाप शनाप बोला। अगर वो लोग उनके लैंग्वेज को छोड़कर किसी भी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते तो तुम लोग कौन होते हो हिंदी को इतना नीचे गिराने वाले। ये वो बॉलीवुड है जिसकी फिल्में देखते देखते हम और हमारे दादाजी बड़े से बूढ़े हो गए। हालांकि बॉलीवुड में अभी कंटेंट की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉलीवुड अभी ख़त्म हो गया। जो लोग इन साउथ की मूवीज़ का एग्जाम्पल देख के व्यूज छाप रहे हैं, उन लोगों ने कभी दंगल का कलेक्शन देखा है क्या? वो अकेले ऐसी एक मूवी है जो इन सब मूवीज़ पर भारी है। 70 से 80 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म में पूरे दुनिया भर में लगभग 2000 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई की। तो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में किसी भी मूवी ने आज तक नहीं किया। साउथ की फिल्मों का इतना ढिंडोरा पीटने वाले यूट्यूबरों ने ये नहीं बताया कि इन फिल्मों का बजट 400 से 500 करोड़ रुपए था। फिर भी इन फिल्मों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना बजट कवर किया है या ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ रुपए ऊपर कमाई की है। बाहुबली एक ऐसी मूवी है जिसने 1800 करोड़ रुपए कमाए थे, बजट लगभग 450 करोड़ था। रीजनल सिनेमा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो कभी इंडियन सिनेमा से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बाहुबली के बाद प्रभास की मच अवेटेड मूवी साहो आई थी। उस मूवी का बजट 350 करोड़ था और फिल्म ने मुश्किल से 100 से 150 करोड़ रुपए कमाई की। हाल ही में प्रभास की फिल्म राधेश्याम आई थी। उस फिल्म का भी बजट 350 करोड़ से ऊपर था। ये मूवी हिंदी सर्किट में तो बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई और साउथ में थोड़ी बहुत चल के 150 करोड़ तक जाते जाते दम तोड़ दिया। कुछ ऐसा ही हाल रामचरण का था। RRR के रिलीज के बाद उनकी फिल्म आचार्य आई, जिसमें उनके पिता भी उनके साथ एक्टिंग कर रहे थे, और ये फिल्म भी बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। इससे ये एनालिसिस निकलता है, अगर फिल्में ऑल इंडिया लैंग्वेज के साथ रिलीज हो तो कलेक्शन 4 गुने ज़्यादा होते, और इनकी फिल्मों का ज़्यादातर रिवेन्यू नॉर्थ साइड से ही आता है जहाँ हिंदी भाषिक लोग हैं। तो स्टॉप कॉलिंग बॉलीवुड ख़त्म हो गए, क्योंकि बॉलीवुड तुम्हारे जन्म से पहले भी था और आगे भी रहेगा। बॉलीवुड में हालांकि कंटेंट की कमी चल रही है, लेकिन वो जल्दी पूरी हो जाएगी। इसीलिए ज़्यादातर लोग OTT और साउथ इंडियन सिनेमा की ओर अपना कंटेंट ढूंढने में लगे हैं। महेश बाबू ने किए स्टेटमेंट पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है
पर उनको ट्रोल करते हुए लोगों ने उनको शाहरुख खान का पुराना वीडियो दिखाया, जिसमें वो लोग उनको हॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के लिए पूछ रहे थे। ये वीडियो महेश बाबू को टैग कर लोग पूछ रहे थे, ये देखो भाई, ये होता है हम्बल इंसान। तो इसीलिए अपने एक्टर्स एक्ट्रेस की थोड़ी इज्जत करना सीखो। देखो, आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। अगर हमें साउथ इंडियन एक्टर्स पसंद है तो हमें उससे ज़्यादा बॉलीवुड के एक्टर भी पसंद है। तो प्लीज़ ये बोलना बंद कर दीजिए कि हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड से बेटर है, क्योंकि दोनों इंडस्ट्री के अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं। क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेती है और अपने ऑडियंस को लार्जर दैन लाइफ पिक्चर प्रोवाइड करती है। इसकी कमी बॉलीवुड में बहुत सालों से खल रही है। दोनों इंडस्ट्री अपने अपनी जगह अच्छी और बुरी दोनों है। तो इस मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।